2008 के मार्केट क्रैश में जहां पर हर किसी इन्वेस्टर को लॉस हो रहा था, वहीं पर एक इंसान था जिसका नाम था काइल बस, जिसने 20,000 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया था। ये बनाया था उसने शॉर्ट सेलिंग के दम। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और शॉर्ट सेलिंग किस तरह से की जाती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको शॉर्ट सेलिंग अच्छे से समझ आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, जैसे कि अगर एक कंपनी जिसका नाम है विप्रो के शेयर की प्राइस अभी फिलहाल चल रही है 100 रुपए के ऊपर। 100 रुपए के ऊपर उस शेयर की प्राइस चल रही है। आप उसे 100 रुपए पर बेच देते हो। आप ये कैसे बेच देते हो? आपको आपका ब्रोकर आप उसे उधार देते, आपको वो शेयर उधार में देता है, यानी कि आपका ब्रोकर आपको उस शेयर को उधार में सेल करने की परमिशन देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि आपके पास विप्रो के शेयर नहीं है, लेकिन आप उसे बेच सकते हो। आपका ब्रोकर आपको उसे उधार में देता है, आप उस शेयर को बेच सकते हो। जैसे कि आपने अगर विप्रो के शेयर बेचे, एग्जाम्पल के तौर पर उस शेयर की प्राइस अब अगर 100 रुपए पर चल रही है और आपने उसे 100 रुपए पर सेल कर दिया, और आपका आने वाले दिन में या फिर उस दिन के अंदर उस शेयर की कीमत लगभग 80 रुपए हो गई, तो वहां पर आपका एक शेयर के ऊपर लगभग 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। यानी कि आपने 100 रुपए पर उस शेयर को बेचा था, उसके बाद में आपने उसे 80 रुपए पर खरीद लिया। यहाँ पर आपने एडवांस में यानी कि पहले ही बेचा था और अभी 80 रुपए पर चल रहा है, यानी कि आपका एक शेयर के पीछे 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। 100 रुपए के प्राइस पर आपने विप्रो कंपनी के 10 शेयर को बेच दिया। बेचने के लिए आपको वहां पर मार्जिन लगा लगभग 1,000 रुपए का। तो वहीं पर अगर उस शेयर की कीमत अगर गिरकर 80 रुपए हो जाती है, तो आप उसे वहां पर बाय कर लेते हो। तो बाय करने के लिए आपको वहां पर 800 रुपए लगते हैं। तो आपका यहाँ पर 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, जो कि आपने 1,000 रुपए में वहां पर खरीदे थे, उसके बाद में आपने उसे 800 रुपए में बेच दिया। यहाँ पर आपका एडवांस में ही आपने उसे क्या कर दिया, बेच दिया, बाय कर लिया अभी फिलहाल। तो आपका यहाँ पर 200 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग, यानी कि आप जिसे शॉर्ट सेलिंग करते हो, यानी कि जो शेयर आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे बेच देते हो, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसे भी आप पैसे कमा सकते हो। तो शॉर्ट सेलिंग करना हमेशा प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है, तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर आपका जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ 100 रुपए का हो सकता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर आपने 100 रुपए पर एक शेयर को बेच दिया, तो वहां पर आपको प्रॉफिट कब होने वाला है? जब उस शेयर की कीमत गिरेगी तभी आपको वहां पर प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल की 100 रुपए का प्राइस का शेयर है, वो गिरकर कितना हो सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा 0 ही हो सकता है, यानी कि 100 से 0 तक ही गिर सकता है, यानी कि सिर्फ 100 रुपए का ही आपका प्रॉफिट बन सकता है। वहीं पर अगर आपका लॉस की बात की जाए, तो लॉस यहाँ पर आपको कब होता है? अगर 100 रुपए का शेयर अगर बढ़ता है 100 रुपए से, तो आपका वहां पर लॉस होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल, यानी कि आपने 100 रुपए का शेयर है, वो 100 से 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। जितना ज्यादा वो शेयर की कीमत बढ़ेगी उतना ही आपका लॉस हो सकता है। तो शॉर्ट सेलिंग करना हमेशा प्रॉफिटेबल होता है या नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। अभी यही पर अगर बाइंग कंडीशन में होता है, यानी कि अगर आप शेयर को अगर खरीदते हो, बाय करते हो, तो वहां पर आपका क्या हो सकता है? वहां पर आपका जो लॉस होने वाला है वो सिर्फ 100 रुपए का ही हो सकता है, लेकिन बाइंग पोजीशन में आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे कि उस शेयर में अगर गिरावट आती है तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की आएगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का ही लॉस होगा। लेकिन उसी शेयर की कीमत बाइंग कंडीशन में अगर बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो जैसे ही उस शेयर की कीमत 200 से 300, 400, 500 होगी तो आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको समझ में आया कि अगर शॉर्ट सेलिंग हमेशा सही होती है या नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये था आज का वीडियो छोटा सा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको अगर कोई वीडियो की क्वेरीज है या फिर कोई अगर आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम
उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।